वेलकम टू सार्थक क्लासेस। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड क्लास देख रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोग जितने कॉन्सेप्ट लिए थे, फर्स्ट क्लास में हम आपको जितने कॉन्सेप्ट दिए थे उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर कितना एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि उस बेसिस पे हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो हम लोग क्या देखे थे फर्स्ट क्लास में? टोटल क्या देखे थे? ट्रिगो में क्या देखे थे? केवल 6 रेशियो देखे थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 6 रेशियो और इस 6 रेशियो को किस अनुपात में हम उसको किस रेशियो में लिख सकते हैं, यानी कि उसका क्या क्या होते हैं फार्मूला। तो उसके बेसिस पर देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है उसमें जो दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल में क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल दिया हुआ और कह रहा है कि एक बी पॉइंट है और इस बी पॉइंट पे क्या कर रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से देखिए किस पॉइंट पे कर रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कर रहा है कि एक बी पॉइंट है उस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो रिमेनिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ए और सी जो बच गए। और इस पे जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बन गया तो हम 90 डिग्री के एंगल को इंडिकेट कर दिए कि बी पे 90 डिग्री का एंगल बना दिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है कि ए बी इक्वल टू कितना दिया है 24 और बी सी इक्वल टू दिया हुआ है क्या 7। यानी कि क्वेश्चन में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 24 और बी सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7। इतना दिया हुआ है और हमको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन फाइंड क्या करना है, साइन ए और क्या फाइंड करना है, कॉस ए। सेकेंड क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी आप फाइंड कीजिए। इतना फाइंड करना है। तो हम लोग फर्स्ट क्लास में क्या देखे थे कि जैसे ही हमको ट्रायंगल दिखाई देगा और उसका 2 साइड अगर दिया हुआ है, अगर उसके 2 साइड दिए हुए हैं ए बी इक्वल टू इतना और बी सी इक्वल टू इतना, तो हमारे माइंड में अब क्या आएगा कि थर्ड साइड हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि थर्ड साइड क्या होगा। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा। तो ए सी इक्वल टू फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ए सी का स्क्वायर, यानी कि ये ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके, रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जैसे ही ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखे, हमारे पास ए बी का डाटा दिया हुआ है, कितना है ए बी इक्वल टू 24। तो 24 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर। इतना किए, जैसे ही इतना किए तो मेरे पास क्या आया, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 चौका 96 और 24 दूनी 48, यानी कि 500 कितना हो जाएगा 76, 576 और प्लस कितना हो गया ये 49 होगा। और इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 576 प्लस 49, तो ये क्या हो जाएगा 625 के इक्वल होगा। यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, देखते हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, ए सी, तो यहाँ से ए सी स्क्वायर हो गया 625। तो अगर ए सी हम पूछेंगे तो ए सी क्या होगा, ये स्क्वायर इधर है तो इधर जाके क्या बन जाएगा रूट। जैसे ही ये रूट बना तो ये वैल्यू कितना हो गया, रूट से बाहर निकलेगा तो किसका स्क्वायर है 625, 25 का स्क्वायर है 625, हाँ है। अब हमको देखिए अब कुछ नहीं करना है, आपके पास तीनों साइड मालूम हो गए, ए बी मालूम, बी सी मालूम और ए सी भी मालूम। यानी कि ए सी इक्वल टू क्या आ गया अब मेरे पास, ए सी इक्वल टू आ गया मेरे पास 25 आ गया। ए सी हम फाइंड कर लिए ए सी। अब ए सी जैसे ही फाइंड किया, अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ भी क्यों ना हो, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, अब हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए बोल रहा है।
तब मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, हमारे पास क्या फाइंड करना है, साइन ए। तो साइन ए लिखते हैं, साइन ए लिखे। अब जैसे ही साइन ए लिखेंगे तो उस क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम आपको बताए थे कि परपेंडिकुलर कैसे पहचानते हैं और कर्ण कैसे पहचानेंगे, यानी कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस कैसे पहचानते हैं। तो जैसे ही ए एंगल के बारे में डिस्कस करेगा, इस ए के बारे में, तो हम ए को मार्क कर लेंगे। ए को मार्क किए। अब इस ए को मार्क करेंगे तो इस ए एंगल के लिए, ध्यान दीजिएगा, इस ए एंगल के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इस एंगल के जो सामने रहता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग साइड 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। जो बच गया वो क्या हो गया, बेस। तो हमको क्या करना है कि पहले देखना है कि साइन ए होता क्या है। तो साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, पी बाई एच। जैसे ही हम इसका पी बाई एच लिखे, जो फर्स्ट क्लास में आपको बताए हैं कि साइन किसके इक्वल होता है, पी बाई एच के इक्वल होता है। अब इसके बाद हमको नोट क्या करना रहता है कि यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो इस ए एंगल के लिए पी क्या होगा, बार बार करें, यही मेन है। इस ए एंगल के लिए पी क्या होगा, तो इसके सामने का साइड क्या है, बी सी। चलिए बी सी लिख देते हैं। हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड ए सी है, ए सी लिख दें, यानी कि 90 डिग्री के सामने। जैसे ही बी सी बाई ए सी लिखे, तब हमको क्या करना है, केवल अब डाटा देखना है। इसमें क्या है डाटा, बी सी कितना दिया हुआ है 7, ए सी कितना दिया हुआ है 25। तो ये क्या हो जाएगा 7 बाई 25 हो गया साइन ए। साइन ए हम लोग फाइंड कर लिए। इसी में कोई, इसी क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, कॉस ए। चलिए इसी क्वेश्चन में कॉस ए को फाइंड करते हैं। कॉस ए क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच। हाँ, कॉस ए बी बाई एच। क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको सारे रेशियो याद हो जाए, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, जो भी होते हैं। तो देखिए कॉस ए इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इस एंगल ए में फिर एंगल ए को ध्यान में रखेंगे, और इस एंगल ए के लिए बी क्या होगा, तो इसके सामने तो हो गया परपेंडिकुलर, तो बचा क्या था, ए बी। तो इसका बी क्या कहलाएगा, ए बी। अब क्या बचा, हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस तो ए सी है। अब क्या करेंगे, अब इस डाटा ढूंढेंगे, ए बी और ए सी कितना दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है 24 रखे, ए सी कितना दिया हुआ है 25 रख दिए। तो यानी कि हम साइन ए और कॉस ए फाइंड कर लिए, साइन ए कॉस ए, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन अब मेरा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन में अब देखेंगे तो क्या देखते हैं कि साइन सी है, कोस सी है। तो पहले साइन सी देखते हैं क्या होगा, साइन सी। तो साइन क्या होता है, तो पहले मेरे माइंड में आएगा कि साइन होता क्या है, तो पी बाई एच लिख दिए। जैसे ही साइन पी बाई एच होते हैं, तब इस बार हमको क्या नोट करना है, इस एंगल को देखना है कि इस एंगल साइन के साथ कौन सा एंगल है, सी है। तब इस बार क्या करना है, सी के अकॉर्डिंग देखना है कि सी के अकॉर्डिंग पी क्या होगा, एच क्या होगा और बी क्या होगा। तब इसको हटाएंगे और किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अब सी के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे ही सी के अकॉर्डिंग अब देखने लगेंगे, तो जैसे ही सी के अकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करते हैं, तो हमको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए कि सी के सामने साइड क्या है। तो सी के सामने साइड है ए बी। तो इस ए बी को क्या बोला जाता है, जो सामने रहता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। हिंदी में बोले तो इसको लंब बोलते हैं। तो ये P बाई एच, तो हमारे पास P क्या हो गया इस साइन सी के लिए, ए बी। हाइपोटेनस वो तो ए सी ही रहेगा, सबसे 90 डिग्री के सामने जो रहेगा। जैसे ही मेरा P बाई एच, ए बी बाई ए सी हुआ, अब हमको कुछ नहीं करना है, इन तीनों डाटा में ढूंढने हैं कि ए बी, बी सी और ए सी कहाँ कहाँ है। तो ए बी का कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 24 रख दिए। ए सी कितना दिया हुआ है 25 रख दिए, हो गया।
अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉस सी। तो कॉस सी देखते हैं क्या होता है। कॉस सी जैसे ही देखेंगे तो पहले कॉस होते क्या है, किस रेशियो के इक्वल होते हैं, बी बाई एच के, बी बाई एच लिख दिए। जैसे ही बी बाई एच लिखे तब हमको क्या मालूम करना है कि बेस क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा। तो बेस क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो हम पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे जो एंगल दिया रहेगा उस एंगल को गौर से देखेंगे। उस एंगल को देखने के बाद फिर जाएंगे इस ट्रायंगल में देखेंगे, और इस ट्रायंगल में जैसे ही इस सी को ढूंढेंगे कि यहाँ पे सी है, तो अब उसके अकॉर्डिंग हम बी एच को कोशिश करेंगे कि क्या होगा। तो जैसे ही सी देखेंगे तो सी के सामने क्या होते हैं हमेशा परपेंडिकुलर, और सी के ये जो साइड बच गया ये साइड क्या कहलाता है, इसका बेस। तो बी सी इसके लिए क्या कहलाएगा, बेस। तो बी सी हो गया बेस, और हाइपोटेनस क्या हो गया, ए सी। यानी कि बी सी इक्वल टू, अब अभी तीनों डाटा में बी सी ढूंढेंगे, अगेन क्या दिया हुआ है 7। चलिए 7 देखें, और उसके बाद क्या है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हम पुट कर दिए 25। यानी कि हम केवल इस क्वेश्चन में यही नोट किए कि जैसे ही आपके एंगल डिफरेंट होने लगते हैं, जैसे कि कभी पूछ दिया कि एंगल ए के अकॉर्डिंग अब बताइए, और कभी पूछा कि एंगल सी के अकॉर्डिंग बताइए, तो जैसे ही एंगल ए और एंगल सी इंडिकेट करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि P हमेशा इसी को P बोलेंगे या इसको B बोले, इसको P बोले, ये चेंज होते रहेंगे। ये B होगा कभी तो ये P हो जाएगा, ये B होगा तो ये P हो जाएगा। यानी कि एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग ये नोटिस करेंगे बार बार कि इसको हम कैसे समझे कि P क्या है और B क्या है। जैसे ही एंगल A बोलेगा, एंगल A को मार्क किए, उसके सामने क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो उस परपेंडिकुलर को लिख दिए। जैसे ही अब मेरे माइंड में क्या आया कि अब पूछ रहा है कि एंगल C के बारे में बताइए, तो एंगल C को मार्क करेंगे, और उसके सामने जो होंगे उस क्या कहलाएंगे, उसके परपेंडिकुलर कहलाने लगेंगे। अब इतना करने के बाद इस क्वेश्चन में देखिए कुछ आप नोटिस भी कर सकते हैं। जैसे ही इस क्वेश्चन को पढ़े तो इस क्वेश्चन में नोटिस क्या किए कि साइन A का वैल्यू इस देखिए इस C वाले में किसके इक्वल है, तो आप गौर से देखेंगे कि तो साइन A कॉस C के इक्वल हो रहा है। देखिए केवल नोटिस करने के लिए, बाद में ये जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ये बताएंगे कि ऐसा क्यों हम बोल रहे थे नोटिस करने के लिए। ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे ही साइन A देखे तो ये किसके इक्वल हो गया, कॉस C के इक्वल हो गया। और उसके बाद क्या देखें, कॉस A को देखें तो किसके इक्वल हो रहा है, साइन C के इक्वल हो रहा है। ये केवल अभी नोटिस करके रखिए कि इक्वल हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे होंगे, और क्या इसका रोल होगा, और क्या क्वेश्चन में ये नोटिस करना कहीं पे हेल्प करेगा, तो ये आपको आगे बताएंगे। अब एनसीईआरटी का अब देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब एनसीईआरटी का। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी में 8.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और उस ट्रायंगल में आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि ये पॉइंट क्या है, P है, ये पॉइंट क्या है, Q है, और ये पॉइंट क्या है, R है। यानी कि Q पॉइंट पे कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है। और इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है कि ये 12 है और ये 13 है, इतना दिया हुआ है। हमको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमको फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R क्या होगा। यानी कि tan P फाइंड करना है और cot R फाइंड करके उसको घटाना है। अब इतना जैसे ही हमको ये फाइंड करना है तो हमको सबसे पहले क्या आता है माइंड में कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें एक साइड 12 दिया हुआ है, एक साइड 13 दिया हुआ है, तो थर्ड साइड ये क्या होगा। तब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का इक्वल होगा। यानी कि पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, क्यू आर स्क्वायर। तो अभी ही क्यू आर स्क्वायर को रख लेते हैं। तो ये क्यू आर स्क्वायर अगर फाइंड करना चाहते हैं तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन पढ़े हैं, इक्वल टू के इधर उधर ले जाना। तो क्या करेंगे, पी आर स्क्वायर माइनस
पी क्यू का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। और इसको चाहते हैं कि डायरेक्ट लिखे तो क्यू आर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ये स्क्वायर है, इधर रूट में जाके क्या बन जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। इतना जैसे ही हुआ, अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं, केवल डाटा यहाँ पे पुट करने हैं। पी आर स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद क्या है, पी क्यू स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर लिख दिए। इतना जैसे ही लिखे, अब कुछ नहीं करना है। अगर चाहते हैं कि आपको 13 का स्क्वायर याद है तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे, और नहीं तो कुछ नहीं, हम बार बार बोलते हैं, थोड़ा एडवांस सोचिए। देखिए तो ये क्या है, ए स्क्वायर, और ये क्या है माइनस बी स्क्वायर है, तो कुछ नहीं करना है, केवल क्या कर देना है, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। 13 और 12 को एक बार प्लस कीजिए, कितना आ जाएगा। चलिए एक बार समझने के लिए एक डाटा लिखते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये आपको समझ में आएगा। 13 और 12 को एक बार क्या करना है, ऐड करना है, और एक बार क्या करना है, 13 और 12 को एक बार क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे ही इतना करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये डाटा 25, ये 13 माइनस 1 कितना हो गया 1, ये क्या मिला 25, यानी कि इसका रूट क्या होता है 25 का 5, यानी कि क्यू आर इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास डाटा 5। जैसे ही हमको क्यू आर मालूम हो गया, तब हम इस फिगर में देखेंगे पी क्यू मालूम, पी आर मालूम, क्यू आर कितना आ गया मेरे पास डाटा 5। अब तीनों डाटा को हम ऐसे ब्रैकेट में रख के नोट करके कि अब इसी को तीनों को अब ध्यान में रखना और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, केवल अब ये 3 डाटा हमको दिखाई देने चाहिए। जैसे ही अब हमको ये 3 दिखाई देंगे तब हम क्वेश्चन पाएंगे और उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम सोल्यूशन लिखते हैं तो क्या होगा, tan p, चलिए tan p क्वेश्चन को लिखते हैं, tan p माइनस cot r है ना, चलिए इसको लिखते हैं। इसको फाइंड करने के लिए अब बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे तो tan p क्या होता है, पहले लिख देते हैं। tan p क्या होंगे, p बाई b होगा, और बताइए tan p क्या हो जाएगा, p बाई b। cot r क्या होता है, cot r, तो हम देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि tan p p बाई b लिख रहे हैं, cot r क्या लिखेंगे। तो जैसे ही tan p p बाई b लिखेंगे तो cot r हमारे पास क्या होता है, b बाई p होता है ना। तो ये नहीं कंफ्यूजन करना है कि p बाई b और b बाई p, यहाँ पे इस चीज़ को नोट करना है कि p क्या है और r क्या है। एंगल अलग अलग होंगे तो p और b भी चेंज होगा। तो देखिए इस tan p के लिए आप पहले p को नोटिस करेंगे, चलिए इसको अलग मार्कर पे p को नोटिस करते हैं। जैसे ही हमारे पास ये p दिखाई देगा, अब इस एंगल में p के पास जाएंगे, और इस p के पास जैसे ही गए तो इस p के सामने के साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो p के सामने का साइड मेरे पास क्या है, क्यू आर है, चलिए क्यू आर लिख दिए। p के सामने के साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो उसके साथ में जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस। तो ये क्या हो गया पी आर, इसके लिए पी क्यू क्या हो गया, बेस हो गया। क्यू आर क्या हुआ इसके लिए, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया इसके लिए, बेस माइनस। अब देखिए कॉट आर, अब इसके बाद किसको नोटिस करेंगे, आर को नोटिस करेंगे, और जैसे ही आर को देखेंगे तो आर के सामने के साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि पी होता है ये इस आर के लिए, तो बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो बेस क्या लिखेंगे, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, पी के जगह पे इस एंगल के लिए पी क्या हो जाएगा, पी क्यू, चलिए पी क्यू लिख देते हैं। इतना जैसे ही लिखे, अब हमारे पास क्या आ गए डाटा, इतना लिखने के बाद क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर हमारे पास डाटा कितने हैं, यहीं पे देखिए ये सेम हो गए तो डायरेक्ट कैंसिल लिख के 0 लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर कितना है 5 बाई कितना दिया हुआ है, पी क्यू कितना दिया हुआ है। तो इस डाटा में हम क्या बोले थे, इन तीनों को ही नोटिस करेंगे। पी क्यू कितना दिया हुआ है 12, तो 12 लिख दिए। अगेन 5 बाई 12, दोनों सेम डाटा है ना, यहीं पे इसको कैंसिल करके 0 लिख सकते हैं, यानी कि tan p माइनस कॉट आर क्या हो गया 0। अब इसको सेकेंड देखते हैं, इसको तो ऐसे हम बना लिए। अगर इसको चाहते हैं कि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे b और p चेंज हो रहा है, तो इसको और भी एक तरीका होते हैं, वो चाहेंगे तो वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।
उस तरीके को देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखिए स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम टेकिंग लगेगा, इससे ये नहीं सोचना है कि काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। केवल अभी हमको क्या प्रैक्टिस करना है कि कैसे हम परपेंडिकुलर और बेस को पहचाने, यानी कि लंब और आधार हम कैसे पहचाने, केवल उसी को फोकस करना है अभी 2-4 क्वेश्चन तक। तो देखिए इसको फाइंड करने से पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर, आप चाहते हैं कि आप सोल्यूशन निकालें विदाउट थोड़ा ये जो कन्फ्यूजन हो रहा था पी बी वो ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको लिखते हैं, क्या है tan p माइनस क्या है cot r। अब देखिए इस डाटा में अगर इस डाटा को हमको फाइंड करना है कि ये क्या होगा, तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, tan p। तो tan p क्या होते हैं, क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, p बाई b होगा। अब इस tan p के लिए अब बताइए इस एंगल p के लिए अलग अलग फाइंड कर लेंगे। इस एंगल p के लिए ध्यान दीजिएगा, इस एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, इसके सामने का साइड QR, तो QR लिख दिए। बेस क्या हो गया इसके लिए PQ, तो PQ लिख दिए। अब उसके बाद इस डाटा को यहाँ पे पुट कर दिए। QR कितने हैं, QR मेरे पास कितने आए हैं 5, तो 5 लिख दिए। PQ कितने हैं 12 लिख दिए। अब हमारे पास क्या है cot r, तो पहले cot r फाइंड कर लेते हैं। cot r क्या होते हैं b बाई p। अब देखिए इस r एंगल के लिए b कौन सा होगा और p कौन सा होगा, तो r एंगल पर जाएंगे, उसके सामने परपेंडिकुलर, उसके साथ बेस, तो बेस कितना हो गया उसके जगह पे QR, यानी कि b के जगह पे क्या पुट किए QR, और इसके जगह पे क्या पुट कर दिए PQ। जैसे ही ये पुट किए तो ये क्या आ गया 5/12। अब हमारे पास क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या कर देना है, इस क्वेश्चन को उठाना है यहाँ पे और ये डाटा को पुट कर देना है। तो डाटा जैसे ही इसको पुट करेंगे tan p माइनस tan r, tan p माइनस cot r है ना, तो देखिए पुट करते हैं कितना है 5/12 माइनस 5/, देखिए हमारे पास डाटा क्या आ जाएंगे, ये रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 0, यानी कि NCERT का सेकेंड नंबर क्वेश्चन का रिजल्ट मेरे पास क्या आया 0, यानी कि कुछ नहीं। अब भी देखिए 1-2 क्वेश्चन बनाने में आपको 5 से 7 मिनट अभी टाइम टेकिंग लगेगा। जैसे ही आप P, B और H को पहचानने लगे, H तो हर कोई पहचान जाएगा कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड या 90 डिग्री का सम। अब उसके बाद बचते क्या है बेस और परपेंडिकुलर, केवल उसी को पहचानना है। अब देखते हैं NCERT का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं लेते हैं, अगर समझ गए हैं तो जल्दी जल्दी देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है, साइन A इक्वल टू दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। अब हमको इतना दिया हुआ है, हमको फाइंड क्या करना है, बच क्या गए रेशियो cos A बचा, दूसरा क्या बचा tan A। हमको ये डाटा फाइंड करना है। देखिए अब इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल डायरेक्ट अब देखना है कि सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा। जैसे ही इसके सॉल्यूशन को देखेंगे तो पहले क्या दिए हुए हैं साइन A, तो साइन A लिखे इक्वल टू क्या लिखेंगे 3/4 लिखे। अब इसको क्या बोलते हैं 3/4, साइन किसके इक्वल होते हैं P/H के इक्वल होते हैं, यानी कि हमारे पास P इक्वल टू क्या आ गया 3, H इक्वल टू क्या आ गया 4, यानी कि P इक्वल टू 3, H इक्वल टू 4। तब हमारे पास डाटा क्या बचे B फाइंड करना कि B क्या होगा, कि B इक्वल टू क्या होगा ना, तो इस B को देखते हैं क्या होता है। तो B क्या होते हैं √H² माइनस P²। H² कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना बचा 9 7 16, यानी कि √7, यानी कि B इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास √7। जैसे ही मेरे पास B इक्वल टू √7 आए तो B इक्वल टू √7 यहाँ पर लिखे √7। अब तीनों डाटा हमको मालूम, ये हम लोग फाइंड किए। जैसे ही ये तीनों डाटा मालूम हो गए, अब कुछ करना है, क्या करना है, यहाँ पे जो भी फाइंड करना है वहीं पे पुट कर लेते हैं।
तो चलिए इसका पुट करते हैं। हमको क्या फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। चलिए मार्कर चेंज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन शायद ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, ब्लू मार्कर यूज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या फाइंड करना है, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, क्या होते हैं कॉस बी बाई एच। बी कितने हैं मेरे पास, √7 अभी फाइंड किए। एच कितना है 4। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, tan ए। तो चलिए tan ए लिखते हैं। tan ए क्या होता है, P बाई बी। P कितना है मेरे पास, P कितना दिया हुआ है 3 और B कितना फाइंड किया है √7, तो √7 यानी कि मेरे आंसर हो गए cos A और tan A। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थ्री और 4। चलिए NCERT का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 cot A ये किसके इक्वल है, 8 के इक्वल दिया हुआ है। हमको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें फाइंड करना है sin A, और इसी में सेकंड हमको क्या फाइंड करना है, उसको सेकंड क्वेश्चन बना देते हैं। इसी में सेकंड बोल रहा है कि sec A क्या होगा, आप फाइंड कीजिए। तो हमको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन पहले दिए हुए हैं उसके बेसिस पे इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, क्या होगा। तो हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 15 cot A इक्वल टू 8। जैसे ही 15 cot A इक्वल टू 8 आए, अब देखिए ध्यान दीजिए, तो ये 15 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो क्या लिख सकते हैं, cot A इक्वल टू 8/15। जैसे ही इसको 8/15 लिखे, अब हमारे माइंड में क्या आया कि cot A किस रेशियो के इक्वल होता है, तो B/P के इक्वल होता है। जैसे ही B/P मालूम हुआ था, यानी कि B इक्वल टू हमारे पास कितना है 8, P इक्वल टू कितना हो गया 15, तो H इक्वल टू क्या होगा, यही ना अब चाहिए कि H क्या फाइंड करना है। तो H हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए डायरेक्ट H हम लोग क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे। H इक्वल टू क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर करते हैं। P का स्क्वायर कितना है, P का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 to 5, और प्लस B का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। इतना किए तो ये किसके इक्वल हो गया 289 के इक्वल। अब जैसे ही 289 इसको अगर चाहते हैं कि रूट से बाहर करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, किसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है, यानी कि H इक्वल टू क्या हो गया 17 हो गया। जैसे ही H इक्वल टू 17 आया, अब हम क्या कर सकते हैं, हमको P भी मालूम, B मालूम, P मालूम और H भी मालूम। अब हमको जो डाटा चाहिए, जो सॉल्यूशन करने हैं, क्या करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है sin A। तो sin A लिखते हैं, sin A क्या हो जाएगा P/H होता है। P का वैल्यू क्या फाइंड किए हैं, P का वैल्यू 15 लिखे, H का वैल्यू 17 लिख दिए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें sec A बताइए क्या होगा, तो sec A लिखते हैं। तो sec A क्या होता है, sec A बताने से पहले हम इसमें क्या सोचते हैं कि sec किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, cos का। तो cos क्या होता है B/H, तो sec क्या हो जाएगा H/B। H का वैल्यू कितना है मेरे पास 17 B का वैल्यू कितने हैं 8, तो 8 लिख दिए, यानी कि sin A और sec A हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद NCERT का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। sec थीटा इक्वल टू 13/12, sec थीटा इक्वल टू यहाँ पे रखते हैं, sec थीटा इक्वल टू 13/12। अब हमको फाइंड क्या करने हैं, बाकी सब जितने भी आपके पास अब रेशियो बच गए sec थीटा के अलावा, टोटल कितने रेशियो होते हैं 6, बच कितने गए 5। अब वो 5 रेशियो फाइंड करना है। तो इससे पहले कि हमको क्या करना रहता है, हमको पहचानना रहता है कि इसमें ये वैल्यू क्या है और ये वैल्यू क्या है। तो इसको क्या लिखते हैं 13/, तो इसको किसके इक्वल लिखेंगे, ये पहले sec थीटा होता किसके इक्वल है, तो sec किसका उल्टा होता है cos का। cos क्या होता है B/H, तो ये क्या हो जाएगा H/B। जैसे ही H/B हुआ, यानी कि H इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 13, B इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 12, बचा क्या मेरे पास P।
P इक्वल टू क्या होगा। तो P फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है P इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस क्या B का स्क्वायर H का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। चलिए इसको 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस बोलेंगे तो ये कितना हो जाता है 25। जैसे ही ये 25 हुआ, ये कितना हो गया 5, यानी कि P इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, देखिए P इक्वल टू क्या आया 5, H इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13, H 13 और B कितना है 12। T B H मालूम। अब जितने भी रेशियो है आपके पास, क्या क्या रेशियो होते हैं, देखिए टोटल 6 रेशियो होते हैं। उस 6 रेशियो में फर्स्ट रेशियो क्या सेक थीटा अगर हो गया तो बचे कितने 5। तो चलिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, बोलते रहिए और बनाते रहिए। तो क्या होता है P बाई H। तो P बाई H क्या होता है, P कितना दिया हुआ है, P हम लोग कितना फाइंड किए 5। तो चलिए 5 लिख दिए। H कितने हैं 13, तो 13 हो गया। सेकेंड रेशियो क्या बचा कॉस थीटा, चलिए कॉस थीटा लिखते हैं। कॉस थीटा क्या होता है B बाई H, चलिए B बाई H लिखते हैं। क्या होता है B कितना दिया हुआ है 12, H कितना है 13 हो गया। अब क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन का अब क्या होता है रेसिप्रोकल कॉसेक, चलिए कॉसेक थीटा लिखते हैं। कॉसेक थीटा क्या होता है H बाई P। देखिए रेशियो आपको बार बार क्वेश्चन से ही याद होगा। H कितना दिया हुआ है 13, P कितना दिया हुआ है P, देखिए P फाइंड किए हैं 5। अब बचा क्या tan थीटा, चलिए tan थीटा, tan थीटा क्या होता है P बाई B। तो P बाई B, P कितना है 5, B कितने हैं 12। अब बचा क्या cot थीटा, चलिए cot थीटा देखते हैं। cot थीटा क्या होता है B बाई P, B कितना है 12, P कितना है 5। यानी कि कितने थे, एक दिया हुआ था, बचे टोटल कितने रेशियो होते हैं 6, एक दिया था बाकी 6 रेशियो फाइंड कर दिए। यही एक ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसमें आपके सारे के सारे रेशियो क्या हो गए रिवीजन हो गए एक ही क्वेश्चन में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।